गुड मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक कंसाइनमेंट चैप्टर के अंदर है अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस क्या होता है कि जो लॉस कैन बी अवॉइडेड बाय टेकिंग द प्रिकॉशंस। जैसे कि आपका लॉस हो गया अगर चोरी की वजह से, थेफ्ट, फायर की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है। तो इस तरह के जो जब इस टाइप का लॉस होता है तो किस तरह से इसकी वैल्यू, उस लॉस की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाएगी, किस तरीके से निकाली जाएगी। जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं ऑन कंसाइनमेंट के अंदर, यानी कि वैल्यू ऑफ द जो अबनॉर्मल लॉस होगी वो किस तरीके से निकलेगी, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड प्लस लॉस, जो भी लॉस, जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द गुड जो भी चोरी हुआ है उसकी, प्लस द प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ द नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। जिस तरीके से हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं ना, कि बचे लेफ्ट ओवर जो स्टॉक बचा है उसके, जैसे कि हमारे 10 गुड्स लेफ्ट ओवर हैं तो हमने उसके निकाला, उससे रिलेटेड जो भी उसका खर्चे हैं, रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, वो सारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, उन सबका उसका शेयर। सेम उसी तरीके से अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू भी निकलेगी, ठीक है। अब इसकी एंट्री किस तरीके से होगी, फॉर द फुल वैल्यू ऑफ द अबनॉर्मल लॉस किस तरीके, तो सबसे पहले तो हमें अबनॉर्मल लॉस को अकाउंट को डेबिट करना होगा। कंसाइनमेंट अकाउंट में खर्चा, ठीक है, लॉस हो गया तो अबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। फिर उसके बाद उस लॉस के लिए हमने इंश्योरेंस करा रखा है तो हम इंश्योरेंस क्लेम भी रिसीव करेंगे, तो इंश्योरेंस क्लेम से हम एडमिट करेंगे इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू अबनॉर्मल लॉस। और उसके बाद उस बैलेंस को, जो बैलेंस रह गया, जैसे कि लॉस हुआ 10,000 का, इंश्योरेंस मिला 8,000 का, बाकी का लॉस हमें नहीं मिला, रह गया अब नॉर्मल लॉस रह गया, तो उसको हम P&L में डेबिट कर देंगे। P&L अकाउंट मतलब जो रह गया, जो लॉस हमें पूरा कवर नहीं हो पाया है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल लॉस को कंसाइनमेंट अकाउंट में डालेंगे। फिर उसके बाद अगर इंश्योरेंस क्लेम है तो इंश्योरेंस क्लेम की एंट्री करेंगे, और उसके बाद जो बैलेंस बचा होगा उसको हम P&L अकाउंट में डाल देंगे। एग्जाम्पल से हम देखते हैं इसका, एग्जाम्पल नंबर 10 कि जिसमें क्या हुआ है कि डी मतलब कंसाइन किए 100 पैकेट्स ऑफ द कॉस्मेटिक्स, 300 रुपये के हिसाब से फ्रेट चार्जेस है, 15 पैकेट डिस्ट्रॉय हो गए ऑन द वे एंड द कंसाइनी टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग पैकेट्स एंड स्पेंड 700 एज गो डाउन और 1700 एज क्लियरिंग एक्सपेंसेस। अब हमें कॉस्ट ऑफ द डैमेज हमें निकालना है इफ़ एजेंट सेल अवे द 70 पैकेट्स, कि हमें कॉस्ट जो अब नॉर्मल 15 पैकेट डिस्ट्रॉय होगा तो 15 पैकेट की कीमत कितनी होगी, 15 इंटू 300 रुपये 45 होगी, प्लस उसमें जो भी उसका नॉन रिकरिंग खर्चे हैं जो उसने खर्चे किए, जैसे कि ये आपका 500 रुपये के फ्रेट चार्जेस जो पे करे हैं वो वाले, ये वाले नहीं आएंगे क्योंकि ये तो बाकी के बचे हुए जो उसने कंसाइनी ने रिसीव किया है उस पर उसने खर्चा किया है, तो ये वाले आपके आगे 500 रुपये पूरे आपके 100 पैकेट के लिए, तो 15 पैकेट के लिए कितना होगा 75, तो टोटल अब नॉर्मल लॉस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 47575। अब इसके बाद हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ डैमेज निकाल दी, और हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो 100 हमने बेचे थे जिसमें से 15 लॉस्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद बाकी के बेचे कितने के 70, तो बाकी के बचे हुए कितने रह गए 15। अब 15 पैकेट की कितनी कीमत है 4500, 300 के हिसाब से, ठीक है। ये 15 इस तरीके से निकला है जो क्लोजिंग जो लेफ़्ट ओवर जो स्टॉक है। उसके बाद 500 रुपये जो उसने खर्च किए 15 में भी आएगा। इसके बाद जो ये वाले खर्चे किए हैं क्लियरिंग एक्सपेंसेस, क्लियरिंग चार्जेस जो पे करें वो वाले खर्चे भी इसके अंदर आएंगे। 1700 का जो भी मतलब खर्चे उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो पे किए गए 1700 पे 85 के हिसाब से, ठीक है, इंटू 15, क्योंकि 85 गुड्स के लिए हमने करा है ना, देखो 1700 हमने बाकी के बचे हुए गुड्स के लिए किया, तो यहाँ पे 85 आएगा जो बचे हुए अब नॉर्मल लॉस को हटाने के बाद, तो ये आ गई आपकी कीमत। नेक्स्ट इसके बाद हम इलस्ट्रेशन नंबर करते हैं 816। इसमें क्या दिया हुआ है, आपके एग्ज़ाम में भी आ चुका है MDO 18 में, ठीक है, कि रमेश ने कंसाइन किए हैं 2000 के केमिकल्स, कॉस्ट है 800 पर, ठीक है, 800 रुपये के हिसाब से फ्रेट चार्जेस पे करे गई, कंसाइनर ने पे करे हैं क्योंकि रमेश कंसाइनर है। ऑफ द अबव 500 एम्प्टी, मतलब 500 हमें डिस्ट्रॉय हो गए बाय द लॉ फायर, मतलब लॉस बाय फायर हो गया, और अब नॉर्मल लॉस है जॉन क्लियर द बैलेंस, मतलब बाकी के जो बैलेंसेज है 2000 में से 500 लॉस्ट हो गए, 1500 का उसने बैलेंस दिया और उस 1500 में से सिर्फ 1000 उसने बेच दिए। उसके बाद ये खर्चे रिसीव, तो हमें इनकी एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले तो जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने गुड्स भेजे गए हैं 2000 के जो गुड्स हैं उसमें 800 रुपये के हिसाब से 16 लाख, ठीक है। अब उसके बाद रास्ते में क्या हुआ, कंसाइनर ने क्या खर्चे पे किए, कंसाइनर ने 20,000 का पे किया। उसके बाद क्या हो 500 रुपये के लॉस हो गए, तो बाय हम क्या एंट्री करते हैं अब नॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट, तो अब ये वाली एंट्री हो जाएगी आपकी
अब नॉर्मल लॉस से रिलेटेड, अब नॉर्मल जो लॉस होगा ये वाली एंट्री होगी। अब लेकिन इसमें कितनी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। 20,000 पे आपके जो मतलब ये एक तो ये हो गया 500 पे 800 रुपये के हिसाब से 4 लाख कि 500 रुपये के हिसाब से केमिकल ख़राब हो गया और 800 रुपये का एक है, ठीक है, तो 4 लाख। इसके बाद उस पर जो खर्चे उसने पे करे 20,000 के जो खर्चे पे करे, वो 20,000 के जो उसके 20,000 खर्चा हुआ है 2,000 केमिकल के लिए, तो 500 के लिए कितना होगा 5,000। इसके बाद इसमें ये आपका एक और लाइन लिखी हुई है कि क्लियरिंग चार्ज इंश्योरेंस क्लेम हुआ है। अब इंश्योरेंस क्लेम वाज रिसीव्ड अगेंस्ट द फायर, ठीक है, इंश्योरेंस आफ्टर एडमिटिंग द सैल्वेज वैल्यू, मतलब वो वैल्यू हमें सैल्वेज वैल्यू सेल वैल्यू ऑफ द जो डैमेज, मतलब उसमें से हमने जो हमारा केमिकल जो लॉस हुआ है फायर उसमें से बचा हुआ है उसको 10,000 रुपये में हमने उसको बेच दिया, तो टोटल कितनी कीमत होगी 3,95,000 की, तो 3,95,000 यहाँ पर आ गया। ये कंसाइनी ने जो खर्चे पे किए कंसाइनी के खर्चे आ जाएंगे। इसके बाद कंसाइनी ने कमीशन रिसीव किया, वो कमीशन हो जाएगा। कमीशन कितने पे होगा, जो उसने सोल्ड आउट किया 10 लाख, 1,000 बेचे और 1,000 रुपये के हिसाब से 10 लाख आ गया, ठीक है। अब इसके बाद स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कितने बचे हैं, 2,000 में से 500 लॉस्ट हो गए, ठीक है, 1,500 बचे, 1,500 में से 1,000 बेच दिए, तो इसका मतलब बचा कितना है 500 पे कितने की कीमत आ गई 4 लाख की। फिर 20,000 का खर्चा, मतलब ये जो 20,000 का खर्चा हुआ है कितने पे हुआ है 2,000 पे, तो 500 पे कितना आएगा 5,000। इसके बाद जो कंसाइनी ने जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो पे करे हैं 4500 के, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कंसाइनी ने 1,500 के लिए पे करे हैं, तो 500 के लिए कितने हो जाएंगे 1,500। उसके बाद सेल वैल्यू ऑफ द जो डैमेज स्टॉक है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो ये हमारी कीमत आ गई, ठीक है, 4,16,000 ये आ गई हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। अब किसी कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे, कंसाइनी ने सेल करिए, कंसाइनी को पेमेंट कौन कौन सी करनी है, कंसाइनी को 12,500 रुपये पे करने हैं, कमीशन लेना है, उसके बाद का बैलेंस उसने बैंक से पेमेंट कर दी। अब नॉर्मल लॉस का किस तरीके से निकालेंगे, अब नॉर्मल लॉस 3,95,000 का, इंश्योरेंस हुआ 4 लाख का, 5,000 का हमें लॉस हो गया, तो वो 5,000 का हमें इसमें क्या हुआ बेनिफिट, एक तरह से आपका देखो लॉस हुआ है हमारा 3,95,000 का, इंश्योरेंस मिला 4 लाख का, तो ये लॉस है हमारा, वो प्रॉफिट है हमारा 5,000 का, वो हमने यहाँ P&L में डाल दिया।